अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, अब देखो हम एक्सरसाइज 5.7 का ये 7th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये तृतीय कोटि का अवकलन आपका जो चैप्टर चल रहा है, इसमें सारा आपको डबल अवकलन करना है। ठीक है, चलो इसको करते हैं। तो इस पूरे को हम क्या बराबर मान लेंगे, y बराबर। ठीक है, ये थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ इसे। y बराबर क्या मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू e की पावर 6x डॉट cos 3x। ठीक है, ये हमने क्या करा, मान लिया। अब देखो इसमें गुणा रूल अप्लाई होना है। क्यों? क्योंकि यहाँ दो फंक्शन है, एक ये है और एक ये है। इससे पिछली वीडियो में भी सेम इसी टाइप का थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन था। अगर ये समझ में ना आए तो उस क्वेश्चन को देख के फिर इसको आप घर जाके कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल अभी मैं करा दे रहा हूँ। देखो गुणा रूल क्या होता है, मैं बहुत हर वीडियो में आपको समझाता हूँ, ध्यान रखना कि फर्स्ट एंड सेकेंड दो फंक्शन जब आपको दे रखे हो तो गुणा रूल कैसे अप्लाई करना है। तो देखो पहले इसको मान लो कि ये y का अवकलन जब करेंगे तो dy अपॉन क्या हो जाएगा, dx। तो गुणा रूल का नियम क्या है कि पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे का अवकलन कर लेते हैं, प्लस जिसका अवकलन दूसरे का अवकलन कर लेते हैं, और जिसका करते हैं फिर उसको भी लिख देते हैं। उसके बाद जिसको छोड़ा था आपने उसका अवकलन करते हैं। ठीक है, पहले को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन कर लिया, फिर जिसका करा उसे लिख दिया, फिर जिसको छोड़ा था उसका अवकलन कर लिया। ठीक है, यहाँ बात समझ में आ गई होगी कि गुणा रूल कैसे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट फंक्शन जो होगा e की पावर x हो गया, और सेकंड फंक्शन कौन हो गया, cos 3x। तो पहले यहाँ इसमें वैल्यू अप्लाई करते हैं। तो पहले लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने, यहाँ लिख दे रहा हूँ, करने पर। ठीक, तो देखो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो y का जब हम अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। फिर फर्स्ट फंक्शन e की पावर x है, तो देखो फर्स्ट को हमने क्या करा, इस फार्मूले में छोड़ा है, तो e की पावर क्या लिख देंगे, 6x छोड़ दिया। फिर d अपॉन dx, सेकंड का करेंगे तो वहां क्या लिख देंगे, cos 3x। ये सेकंड फंक्शन था, तो सेकंड नंबर पे देखो d अपॉन dx आपने लिख दिया, और सेकंड की जगह कौन आ गया, cos 3x। ठीक, अब प्लस जिसका अवकलन आपने करा उसको ही लिख दो, cos 3x लिख दिया। d अपॉन dx, यहाँ आप समझ लो क्या आना है, फर्स्ट को छोड़ा था और यहाँ कौन है, फर्स्ट, इसके साथ फर्स्ट लगा हुआ, तो कौन आएगा, e की पावर 6x, e की पावर 6x। ये अभी आपने फिट कर दिया। अब इसको करते हैं। ठीक है, तो e की पावर 6x तो आप ऐसे लिख दोगे। ठीक, और d अपॉन dx, cos x का आपसे कोई अवकलन पूछे तो आप क्या बताओगे, माइनस साइन x, याद रखना। ठीक है, cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है। मगर एक बात नोट कर लो कि अगर यहाँ 3x है तो इसके थीटा में भी क्या आ जाएगा, 3x। तो मतलब ये मिटा दे रहा हूँ, cos 3x हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, साइन 3x। ठीक है, तो इस cos का क्या हुआ अवकलन, माइनस साइन 3x। ठीक, प्लस अब देखो ये जो आपने अवकलन करा है इस cos का करा है, किसका करा है, इस cos का। तो अब ये 3x भी तो रह गया, 3 तो कांस्टेंट हो जाएगा, 3 गुणांक में है तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मगर x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है बच्चों, 1 होता है, ये आपको मैंने बता रखा है। ठीक, प्लस इसको ऐसे लिख देना है क्योंकि इसका अवकलन नहीं होना है, तो cos 3x ऐसे ही लिख दोगे। ठीक, अब e की पावर x का मैंने आपको बताया था कि अवकलन हो चाहे समाकलन हो उसका आंसर वही रहता है। e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होगा अवकलन। ठीक है, e की पावर x का कोई अवकलन पूछे तो क्या बताओगे, e की पावर x ही होगा। मगर यहाँ एक बात नोट करो, यहाँ 6 दे रखा है, तो यहाँ भी 6 होगा, तो इसका मतलब यहाँ भी 6 होगा, तो यहाँ क्या कर देंगे, इनटू e की पावर 6x। ठीक, अब देखो ये जो आपने अवकलन करा ये इस e का करा। ठीक, अब इसकी पावर का तो करना है, तो यहाँ सेम ये वाला रूल अप्लाई होगा कि 6 कांस्टेंट हो जाएगा और x का x से सापेक्ष 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसे साइड करके लिखो, 3 कम 3 और माइनस ये आ गया, e की पावर 6x साइन 3x। ठीक, और प्लस 6 कम 6, तो 6 पहले लिख दो, 6 e की पावर 6x, और ये आपका हो जाएगा cos 3x। ठीक है, e की पावर 6x cos 3x। ये आपका हो गया सिंगल अवकलन।
अगर खाली आपसे ये बोल दे, ये सवाल दे दे और कह दे कि अवकलन कीजिए, तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, मगर इसमें नहीं छोड़ेंगे चैप्टर में। क्यों? क्योंकि इसमें आपसे डबल अवकलन पूछा है। क्या पूछा है? डबल अवकलन। तो इसका हमें क्या करना है? द्वितीय। तो हम लिखेंगे पुनः। अभी मत लिखो, पहले देखो इसमें कुछ कॉमन भी है, e⁻⁶x इसमें भी और e⁻⁶x इसमें भी है, तो इसको कॉमन खींच लो। और 3 भी कॉमन है। कौन कॉमन है? 3। चाहे 3 कॉमन ले लो या मत ले लो, मगर पहले e⁻⁶x कॉमन ले लो। e⁻⁶x कॉमन ले लिया तो ये प्लस वाले को पहले लिख लो, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में। तो ये क्या रह जाएगा? 6 cos 3x, क्योंकि ये तो बाहर जा चुका है। फिर ये माइनस वाले को लिखो, -3 e⁻⁶x इसमें भी जा चुका है, तो यहाँ कौन रह गया? sin 3x। ठीक है, कॉमन हो जाता है। कॉमन का मतलब अगर यहाँ से आपने खींचा तो यहाँ से भी खुद ही खींच आएगा बाहर। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब करेंगे, ये क्या है हमारा? dy/dx, सिंगल अवकलन आया है। अब हमें लिखना है x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर। ठीक है, x से सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो देखो यहाँ भी 2 फंक्शन हो गए कि e⁻⁶x और ये पूरा एक फंक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी हमें ये मल्टीप्लाई रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा d²y/dx²। डबल अवकलन होने लगा तो पहले को छोड़ना है, ये तो आपने पहले ही बता रखा है, मैंने तुम पहले को छोड़ दिया। फिर इसका करना है, तो इसको डायरेक्ट करते हुए चलो। अब आपको पता चल चुका है, तो 6 तो आप ऐसे लिख दोगे। cos x का मैंने क्या बताया था आपको? -sin 3x। क्या हो जाएगा? -sin 3x अवकलन। ठीक है, cos x का जो होगा वो क्या होगा? -sin 3x। मैंने करके दिखा दिया था आपको। ठीक, ये तो आपने cos का करा तो sin आया। अब इस 3x का भी तो करना पड़ेगा, तो 3 का तो कांस्टेंट में हो गया, गुणांक में 3x का, और x का x के सापेक्ष 1 होता है। ठीक, माइनस इसका भी करो, ये 3 फिर कांस्टेंट में आ गया। और sin x का अवकलन क्या होता है? d/dx। sin x आपसे कोई पूछ ले तो आप बताओगे cos x। क्या बताओगे? sin x का अवकलन cos x। तो यहाँ sin 3x है, तो यहाँ भी अगर 3x होता तो यहाँ भी क्या आ जाता? cos 3x। तो ये sin 3x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos 3x। अब जो ये आपने अवकलन करा, ये sin का करा तभी तो cos आया। अब 3x का करेंगे, तो 3 कांस्टेंट में होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब इसको ही क्या करते हैं? लिख देते हैं। नीचे लिख दे रहा हूँ, प्लस करके जिसका हम अवकलन करते हैं उसको लिख देते हैं। इसका अवकलन, इसका कराना हमने अवकलन, तो इसको लिख दो। तो क्या लिखा जाएगा? 6 cos 3x -3 sin 3x। ठीक, अब छोड़ा किसको था? e⁻⁶x को, e⁻⁶x को। तो जिसको छोड़ा था उसका ये अवकलन करो, तो e⁻⁶x का मैंने बताया था कि e⁻⁶x ही अवकलन होता है। मगर ये 6x अगर ऊपर है तो x का तो 1 हो जाएगा और 6 यहाँ गुणांक में आ जाएगा, 6 × 1। ठीक, अब इसको ये आपका डबल अवकलन हो गया। अब इसको खाली सेट करके आपको लिखना है। तो देखो e⁻⁶x ब्रैकेट 6 × 18 -18 sin 3x हो गया। ठीक, अब 3 कितने हो गए? 9। 3 9 cos 3x। ठीक है, एक ब्रैकेट तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये तो सेम ऐसे लिख दिया जाएगा, +6 cos 3x -3 sin 3x। ठीक, और बाहर कौन है? 6 × 6, तो 6e⁻⁶x। ठीक, यहाँ तक तो हमने कर दिया 6e⁻⁶x। अब देखो e⁻x अंदर चलेगा यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा? -18 e⁻⁶x sin 3x। और e⁻x इससे भी गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा? -9 e⁻⁶x cos 3x। ठीक, अब ऐसे ही सेम ये 6 जो है, 6e⁻x है, इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे, तो 6 6 कितने हो गए? 36 +36 e⁻⁶x cos 3x। ठीक, अब ये 6 इससे भी करेगा तो 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 18 e⁻⁶x
6×3 18 e की पावर 6x और साइन 3x। ठीक, अब देखो -18 e की पावर 6x साइन 3x है, ये इसका साथी कौन है? इसका साथी भाई ये है -18 e की पावर 6x साइन 3x। ठीक, ये सेम हो गए, और माइनस और माइनस प्लस होता तो ऐड हो जाएगा, मतलब साइन का आएगा माइनस का, तो -18 और 18 कितने हो गए? 36 e की पावर 6x और साइन 3x। ठीक, अब देखो ये माइनस का 9 है, ये -9 e की पावर 6x cos 3x है, ये 36 e की पावर 6x cos 3x है, तो ये थीटा तो दोनों के सेम है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, मैं निशान बता देंगे क्या होगा। माइनस है और एक प्लस है तो क्या होगा? घटेगा। 36 e की पावर 6x cos 3x में से 9 कम कर दोगे तो कितने रह जाएंगे? 36 में से 9 गए 27 प्लस के, क्योंकि 36 प्लस का बड़ा है, प्लस 27 e की पावर 6x e की पावर 6x cos 3x। ठीक, अब देखो इसमें क्या कॉमन है? इसमें 9 e की पावर 6x कॉमन है, 9 e की पावर 6x कॉमन ले लिया तो 9 से कितनी बार कटा? 4 बार, तो ये -4 साइन 3x। अब e की पावर 6x को मत ढूंढना, क्यों? क्योंकि वो कॉमन हो चुका है। ठीक, और 9 से कितनी बार कटा? 3 बार, तो प्लस 9 3 27 e की पावर, ये अब नहीं आएगा, ये कॉमन हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखना ये नहीं आएगा क्योंकि आपने बाहर कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या रह गया? cos 3x। ठीक, वैसे तो आंसर ये हो गया, मगर क्या करो? प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिखो। 9 e की पावर 6x -4, सॉरी माइनस वाले को बाद में लिखना है, पहले प्लस वाले को, 3 cos 3x -4 sin 3x, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।